नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे घटना चक्र की पूरी सीरीज, और इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के अंतर्गत 38 नंबर टॉपिक राजनीतिक दल। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग थ्योरी पोर्शन की, और उसके तत्पश्चात अप्रोक्स पॉलिटी के आसपास से MCQ भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में सिर्फ घटना चक्र ही नहीं बल्कि UPSC और स्टेट PCS को ध्यान में रखते हुए एक सब्जेक्ट को भी कवर किया जाएगा। अब आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे है थ्योरी में कि दलीय व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का अंग है। कैसा? दलीय व्यवस्था। जितने भी राजनीतिक दल है सब राजनीतिक व्यवस्था का ही अंग है। दलीय व्यवस्था द्वारा ही लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में सरकार का गठन संचालन होता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजनीतिक दलों को प्रथम वर्ष यहाँ पे मतलब राजनीतिक दलों को प्रथम बार वर्ष 1985 में संवैधानिक मान्यता मिली। यह अधिनियम 1 मार्च 1985 से लागू है। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। कब से? 1 मार्च 1985 से। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने का प्रावधान किया गया। आंतरिक दलीय लोकतंत्र राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव के लिए प्रयुक्त होता है, जो दल के पदाधिकारियों के हेतु समय समय पर यहाँ पे होते रहता है। समन्वयन हेतु समय समय पर होते रहता है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय स्तर का दर्जा देने का अधिकार निर्वाचन आयोग को है। वर्तमान में देश में कुल 7 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तथा अखिल भारतीय तृणमूल यहाँ पे कांग्रेस है। अब इसमें से हो सकता है कि ठीक है कुछ पार्टियों की जमानत जब्त हो गई हो, या फिर उस पार्टी ने फॉलो नहीं किया होगा जो क्राइटेरिया होता है। ठीक है, जिससे कि इसमें थोड़ा सा मुझे संदेह है बहुजन समाज पार्टी को लेके। ठीक है, काफ़ी पिछले बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ कम आया हुआ था। भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान होता है। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारतीय जनता पार्टी के गठन 1980 में हुआ। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना BR अम्बेडकर ने 1936 में किया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में तथा CPM की स्थापना 1964 में हुई थी। अब इसी संबंधित आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति यहाँ पे कब मिलती है? इसको पूछा गया है झारखंड PCS में, इसको स्टार मार्क कर दिया गया है। ठीक है, पहला ही प्रश्न को स्टार मार्क कर दिया गया है। देखिए, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तभी स्वीकृति की जाती है जब निम्नलिखित में से 3 शर्तों को कोई एक पूरा करता है। पहला है, ध्यान से देखते चलिए, उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में गत लोकसभा चुनाव या उन राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हो। पहला क्राइटेरिया यह है। दूसरा है, उस दल को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हो तथा ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों। तीसरा है, वह दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता यहाँ पे प्राप्त करता हो। ये 3 क्राइटेरिया है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कोई क्राइटेरिया यहाँ पे फुल नहीं कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम कितने क्षेत्रों में? तो 4 राज्यों में। तीसरा,
किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। कब यहाँ पे मान्यता दी जाएगी? जब वह राज्य में या लोकसभा में अथवा विधानसभा चुनाव में कम से कम, देखिए यहाँ पे कितना वोट हासिल करता है, 8% वोट यहाँ पे हासिल करता है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, देखिए न्यूनतम 6 वर्ष एवं राज्य की न्यूनतम यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे 2 सीट यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी इसका सी नहीं होगा। ठीक है, 3 का यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। वह राज्य या लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावी था। किससे प्रभावित था? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? किसके विघटन से? कांग्रेस पार्टी के विघटन से। वर्ष 1999 में कांग्रेस पार्टी से शरद पवार, पीएस संगमा तथा तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल होने के कारण अलग होकर राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। इसके वर्तमान अध्यक्ष शरद पवार हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांत में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? ठीक है, पहला है वयस्क मताधिकार, बिल्कुल सही है, इसके आधार पर होना चाहिए। दूसरा है प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक की सूची होगी, बिल्कुल सही है। तीसरा है धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा, ये भी सही है। चौथा है राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी, ये भी बिल्कुल सही है। करेक्ट उत्तर है यहाँ पे हो जाएगा सभी चारों। देख पा रहे हैं, संविधान संशोधन के अनुसार 18 वर्ष की आयु को सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे कोई धर्म, लिंग, जाति, वंश, ठीक है, डजेंट मैटर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे उस समय देखिए पूछा गया है 1995 में, सारे मौजूद थे, मुस्लिम लीग, ठीक है, सब है यहाँ पे, सभी चारों, सॉरी, ठीक है। 1995 में पूछा गया है मुस्लिम लीग, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, पीजेंट्स एंड इंडिया वर्क्स पार्टी, इसमें से कोई भी, ठीक है, राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में यहाँ पे मौजूद नहीं थी, तो कोई भी नहीं, ध्यान रखिएगा, कोई भी नहीं। वर्तमान में इसे आप कोरिलेट कर सकते हैं, वर्तमान में जो भी है। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष, गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएगा AB वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? कांग्रेस, भाजपा, CPI, अकाली दल, ठीक है, और कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? ठीक है, जो आज भी है अकाली दल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अकाली दल पंजाब का। निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल यहाँ पे नहीं है? ये 2009 का है, इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कब कब पूछा गया है। तो एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल यहाँ पे नहीं है, क्या करना है? नहीं है। तेलुगु देशम, तेलुगु देशम है आंध्र प्रदेश। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? BR अम्बेडकर। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? किनकी स्थापना अंबेडकर के द्वारा की गई थी? पहला है पीजेंट्स एंड वर्क्स ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, बिल्कुल सही है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, बिल्कुल सही है। इसीलिए इसका 12 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी पहला नहीं होगा, ठीक है, पीजेंट्स नहीं होगा, पीजेंट्स वर्क्स ऑफ इंडिया, सिर्फ 2 ही होगा, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। उत्तर हो जाएगा 12 का यहाँ पे बी। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे सब दिया हुआ है। इसमें दिया है वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी की स्थापना बंगाल में 1 नवंबर 1925 को की गई। काजी नजरुल इस्लाम, हेमंत सरकार, कुतुबुद्दीन अहमद और शमसुद्दीन हुसैन इसके संस्थापक थे। इस पार्टी ने 1925 से 1929 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना। यहाँ पे सब दिया हुआ है, ठीक है, करेक्ट उत्तर आपको चुनना है।
CPI है, CPS है, ठीक है, और यहाँ पे तेलुगु देशम है। तो CPI हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं 1920 में, 1 का 2, ठीक है, 1 का 2, ऐसा एक ही ऑप्शन हमें क्या आ रहा है, नज़र आ रहा है यहाँ पे। 13 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा पहला ही, 1 का 2, B का 3 हो जाएगा, B का 3 1964 में CPM का, और AIDMK का कब हो जाएगा 1972 में, और तेलुगु देशम का हो जाएगा 1982 में। देख पा रहे हैं यहाँ पे सब दिया हुआ है। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों CPI और CPIM में किस वर्ष में हुआ? किस वर्ष में हुआ? करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1964 में। निम्नलिखित में से कौन से दल संयुक्त मोर्चा का जो 1996-97 के दौरान सत्ता में थे भाग में नहीं थे? इसको देखिए 1998 में पूछा गया है, ठीक है, बहुत पुराना इसमें प्रश्न को मेंशन किया गया है। 1996-97 के दौरान जो यहाँ पे सत्ता में यहाँ पे भाग नहीं थे, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी, समता पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी। 3 है यहाँ पे, इसलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। नीचे किसी राजनीतिक दल द्वारा लोकसभा के लगातार 3 निर्वाचन में मतों की प्रतिशत यहाँ पे दी गई है। वर्ष से मतों की प्रतिशत है, अब यहाँ पे दिया गया 1994 में। ये ऐसा कब, ठीक है, बना हुआ था, इस तरह का संयोग कब बना हुआ था, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में बात बताने की कोशिश की जा रही है। देखिए कैसे प्रश्न UPSC पूछता है, प्रश्न के नेचर को समझिए, क्या पता फिर से इस टाइप का कोई रिपीट कर दे। नेक्स्ट 70 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साझा सरकार के अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडे में कुछ नीति निर्देशन, कुछ वायदे और कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत समाहित है। कुछ यहाँ पे समाहित है, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। कारण है दिया है, वह बहुत से चीज़ों के बृहद विस्तार में चर्चा करता है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक यहाँ पे सही उत्तर है? सही उत्तर हो जाएगा B, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट 18 नंबर, यहाँ पे किस राज्य में क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं है? 1997 में इसको पूछा गया है, ठीक है, कौन सत्ता में नहीं है? तो उस समय का करेक्ट उत्तर था केरल। 90 नंबर, नीचे 2 वक्तव्य दिया गया, कथन और कारण। कथन में है कि भारत के केंद्रीय लोकसभा और राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनैतिक दल ही सरकार बनाते रहे हैं, न कि मतों का बहुमत पाने वाले, ठीक है, न कि मतों का बहुमत पाने वाले, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका बार बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है। देखिए कई बार आप लोग देखते होंगे कि किसी पार्टी का परसेंटेज मत अधिक होता है तो उसकी सीटों की संख्या, ठीक है, गारंटी नहीं है कि अधिक ही होगी, कम भी हो जाएगा। और किसी पार्टी का, ठीक है, परसेंटेज मत जो है कम होने के बावजूद उनकी सीटों की संख्या अधिक हो जाती है। तो भारत में यही है, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला कॉन्सेप्ट है, पहले आओ पहले पाओ वाला, ठीक है। कारण है यहाँ पे बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचन में प्राप्त मतों की अपेक्षित बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है, ठीक है, बिल्कुल ये भी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट दिया है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। 20 नंबर, नीचे 2 वक्तव्य दिया गया है, कथन और कारण यहाँ पे है। कथन है संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अब सीधे यहाँ पे कर दिए, संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। समानता के अधिकार को यहाँ पे लगाया गया है, तो जब अगर इनको रिजर्व किया जाएगा महिलाओं को ओरिएंटल प्रणाली के द्वारा तो फिर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, पहला गलत है। कारण दिया है चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे सही है, लेकिन संविधान संशोधन करना पड़ेगा, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा D। नेक्स्ट, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? ये दर्जा यहाँ पे कौन देगा? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये देगा यहाँ पे चुनाव आयोग देगा, ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग। 22, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, किसका? पंजीकरण का, बिल्कुल सही है।
दूसरा, राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, ये भी सही है। चौथा, 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे, ये भी बिल्कुल सही है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 23 कथन दिया है, दूसरा यहाँ पे कारण है। कथन देखिए, भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। क्या है? भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। तो सोचिए आप, ठीक है, अस्थायी दलीय व्यवस्था है कि नहीं है? ठीक है, तो नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल सही है। अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ए और आर दोनों सही है। आर कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, उत्तर हो जाएगा बी। 24 निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? किस एक, ठीक है, अब व्यापक व्यवस्था का अंग है, तो 24 का यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, राजनीतिक व्यवस्था। नीचे 2 वक्तव्य दिया गया, कथन कारण। अभी कथन है यहाँ पे, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। किसका? आदर्श आचार संहिता का यहाँ पे पालन करना होता है, बिल्कुल सही है। कारण है, आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया है, और यहाँ पे ध्यान होगा, संसद ने बल्कि चुनाव आयोग ने इसको अधिनियमित किया है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, ये सत्य है। ठीक है, लेकिन कारण यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है ऐसी सरकार के लिए जो कई दलों द्वारा साझा कार्यक्रम के साथ यहाँ पे गठित हो। कई दलों के साथ साझा कार्यक्रम के साथ क्या हो, यहाँ पे गठित हो। ठीक है, ऐसा, ठीक है, गलत है। ऐसे दल के लिए जो शासन गठित करने वाले दल अथवा दलों से निकटतम हो, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, गठबंधन का सरकार यहाँ पे तभी आएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। 27 नंबर, दल बदल निरोधक कानून अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ था वह तिथि कौन सा था? इससे भी पूछ लिया गया है। वो तिथि था 15 फरवरी 1985 को। इसमें देख पा रहे 192 संशोधन के जरिए यहाँ पे किया गया था। ठीक है, 10वीं अनुसूची को यहाँ इसमें जोड़ दिया गया। 28 निम्नलिखित में से कौन सा एक दल बदल कानून विरोध में आच्छादित यहाँ पे नहीं है? आच्छादित यहाँ पे नहीं है। इसमें होगा, किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल विदोल अगर होगा, इसमें कुछ न कुछ क्राइटेरिया भी लगाया गया है। देख पा रहे हैं 1/3 इसमें है। अगर किसी पार्टी के 1/3 सदस्य अगर निकल जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान में 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निर्हरता संबंध बंद दिया गया है। इनमें किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, एक साथ लघु दल बदल एवं दल के प्राकृतिक व्यक्ति के निदेश के विरुद्ध मतदान करने संबंधी प्रावधान है। इसके तहत भारत में प्रथम बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता दी गई। इस कानून के तहत किसी भी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल परिस्थिति का उल्लेख नहीं है। तो मैंने जो तभी बोला था 1/3 ये गलत था। ठीक है, कितने बार, ठीक है, लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त प्रथम बार मिली कब? यहाँ पे प्रथम बार मिली, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1985 में। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से दल बदल विरोधी विधेयक के संबंध में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, लोकसभा के सभापति को अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा यदि वह बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है। किसको? लोकसभा के सभापति को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सभापति को। नेक्स्ट 31 दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था? कहाँ पे किया गया था? जम्मू एवं कश्मीर में। नेक्स्ट 32 नीचे दी गई सारणी को ध्यान दीजिए। दिसंबर 1994 में कर्नाटक राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचन के परिणामों को कुछ विवरण यहाँ पे प्रस्तुत है। देख पा रहे हैं, सब यहाँ पे दिया है। ठीक है, ये पद्धति को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा पद्धति है, जनता दल, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। ये हो जाएगा संचयी मतदान पद्धति, इसको बोला गया है। ठीक है, मत देखिए यहाँ पे
जनता दल मतों का प्रतिशत 36 है, सीटों की संख्या 116 है। कांग्रेस 31 देख रहे हैं ना, मतलब मत प्रतिशत 31 है और सीटों की संख्या देखिए कितनी कम हो गई। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी देखिए मत प्रतिशत एकदम कम है, लेकिन सीटों की संख्या देखिए कांग्रेस से क्या हो गई, अधिक हो गई यहाँ पे। ये प्रक्रिया है संचयी मतदान पद्धति, ध्यान रखिएगा, संचयी मतदान पद्धति। इसी को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी बोला जाता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सॉरी संचयी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जो जीता वही सिकंदर बोलते हैं इसको। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य नहीं किया गया है। ये 2008 में पूछा गया है, ठीक है। किसको यहाँ पे मान्य नहीं किया गया है, उसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा समाजवादी पार्टी को। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देते हुए कम से कम यहाँ पे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई सा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, इसको स्टार मार्क किया गया है। यहाँ पे देखिए 545 का न्यूनतम 10%, यहाँ पे 15 मान लीजिए, 50 मैंने 55 मान लीजिए, वैसा कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है विपक्ष के लिए, ठीक है। विपक्ष का इतना होना चाहिए कम से कम। किसी राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोत्तम आंदोलन चलाया है। कौन चलाया है, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आपको याद होगा, ठीक है, विनोदा भावे का इसमें नाम आता है। आंध्र प्रदेश में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोत्तम आंदोलन चलाया। साम्यवादी दलों का आरोप था कि कांग्रेस ने सरकार में आने से पहले गरीबों की भूमि तथा घर देने का अपना वादा नहीं निभाया। साम्यवादी दलों ने भूमि के लिए अपने संघर्ष को भूपोत्तम का नाम दिया। 36, कामराज योजना का उद्देश्य क्या था, 1997 में इसको पूछा गया था। कामराज काफ़ी फेमस नाम है। 36 का, और एक उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। नेक्स्ट 37, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है, व्यापारी वर्ग। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। भारत में लिखित संविधान है, बहुत सही है। शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का यहाँ पे संकेतक है, ये भी सही है, लेकिन इससे, ठीक है, लिखित संविधान का क्या मतलब, इसीलिए बी यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है, किसे दबाव समूह माना जा सकता है, मजदूर संघ के सदस्य। 40 नंबर, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्वशाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया। बहुत ठीक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कौन किया, भिखू पारिक के द्वारा, सॉरी भिखू पारिक नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रजनी कोठारी के द्वारा, रजनी कोठारी के द्वारा। ये यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ठीक है, मैच कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर रिवीजन करते रहे। देखिए इसमें बहुत अधिक अपडेट नहीं है, पुराने चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि आपको देखने में थोड़ी बहुत समस्या है, लेकिन देख लीजिए, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है। खासकर स्टेट पीसीएस में पुराने प्रश्नों को भी यहाँ पे उठाया जा सकता है। रिवीजन करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।